कोविड-19 की वैक्सीन आ चुकी है। अब किन लोगों को इस वैक्सीन की सबसे ज्यादा जरूरत है? क्या वो लोग जो ऑलरेडी कोविड पॉजिटिव हो चुके हैं उन्हें भी वैक्सीन लेनी है? क्या वो लोग जो यंग हैं, हेल्दी हैं, कोई कोमॉर्बिडिटी नहीं है, उन्हें भी इस वैक्सीन की जरूरत है? अगले 5 मिनटों में इसी पर बात होगी और आपको हम बताएंगे कि वर्ल्ड ओवर जो इम्यूनोलॉजिस्ट हैं और जो एपिडेमियोलॉजिस्ट हैं उनका इस बारे में क्या कहना है। सबसे पहली बात तो ये कि फाइजर और मॉडर्ना ये दो कंपनीज हैं जिन्होंने कोविड-19 की वैक्सीन बनाई है और जिनके बारे में ये कहा गया है कि ये वैक्सीन 90% और 94.5% तक इफेक्टिव हैं। सबसे पहले यूनाइटेड किंगडम में ये वैक्सीन रोल आउट होने वाली है, लेकिन इंडिया की भी अगर बात करें तो जल्द ही कोविड-19 वैक्सीन इंडिया में भी लोगों को मिलना शुरू हो जाएगी। अब सवाल सबसे पहला ये है कि क्या सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर इम्यून रिएक्शन प्रोड्यूस करता है, क्या नेचुरल इन्फेक्शन या फिर वैक्सीन? जैसे कि आप लोग जानते हैं कि कोविड-19 जो बीमारी है, कई लोग जो इससे रिकवर हो जाते हैं, रिकवर होने के बाद उनकी बॉडी में एंटीबॉडीज बन जाती है। एंटीबॉडीज बनने का मतलब ये कि उन्हें दोबारा से जो है कोविड-19 का इन्फेक्शन नहीं होगा। वहीं यहाँ पर बात यह है कि क्या खुद को कोविड-19 होने देना ताकि आपकी बॉडी में वो एंटीबॉडीज बन जाए वो बेहतर है, या फिर वैक्सीन लेना ताकि आपको कोविड-19 हो ही ना वो बेहतर है? तो इसके ऊपर डॉक्टर्स का ये कहना है कि कोविड-19 जो बीमारी है काफी अनप्रिडिक्टेबल है। अनप्रिडिक्टेबल इस तरीके से कि कई जगहों पर तो साफ तौर पर मालूम है कि जो लोग कोमॉर्बिड हैं, उन जिन्हें ऑलरेडी कोई बीमारी है, उनकी कोविड-19 के कारण मौत भी हो सकती है। लेकिन कई जगहों पर यह भी देखने को मिला कि वो लोग जिनके जीन्स में जो इम्यूनिटी जीन्स हैं उनमें म्यूटेशंस थी, उन पर भी कोविड-19 का बुरा असर पड़ा। वहीं दूसरी ओर वो लोग जिनकी उम्र 35 साल से कम थी, उन्हें कोई बीमारी नहीं थी, कोविड-19 होने के बाद उन्हें भी हार्ट पैल्पिटेशंस हुई, यानी कि उनकी हार्ट बीट तेज हो गई, या उसके अलावा भी उन्होंने कंप्लेंट किया कि कोविड-19 होने के बाद हमें अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स आ रही हैं। इसीलिए डॉक्टर्स का यह मानना है कि बेस्ट ऑप्शन है इस सिचुएशन में कि आपको कोविड-19 वैक्सीन मिले। किसी भी बीमारी से वैक्सीन का होना बेहतर है। हालांकि कई सिचुएशन में, जैसे मम्स एक बीमारी है जिसमें अगर आपको मम्स होता है, अगर आपने वैक्सीन लगाई भी है तब भी कहीं ना कहीं चांसेस होते हैं कि आपको ये बीमारी हो सकती है। लेकिन जहां तक बात है कोविड-19 की वैक्सीन की, अभी तक जितने टेस्ट किए गए हैं वहां पर यह देखा गया है कि वैक्सीन जो है 94.5% तक इफेक्टिव है। इसीलिए डॉक्टर्स का भी ये कहना है कि बीमारी होने से बेहतर है कि आप वैक्सीन ले लें। अगर आपको ये लग भी रहा है कि मैं तो यंग हूं, मुझे कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, मैं क्यों वैक्सीन लूं, हो सकता है मुझे कोविड-19 हो ही ना, मैं वैक्सीन क्यों लूं, तो उसे सोचने से बेहतर है कि तब भी आप कोविड-19 की वैक्सीन लें। लेकिन अब सवाल ये आता है कि वैक्सीन जल्दी किसको मिलनी चाहिए और देर से किसको मिलनी चाहिए। इस पर भी डॉक्टर्स का एक कहना है कि वो लोग जिन्हें पिछले 90 दिनों में कोविड-19 का इन्फेक्शन हुआ है वो इंतजार कर सकते हैं, उन्हें कोविड-19 की वैक्सीन के लिए दौड़ने की कोई जरूरत नहीं है। यानी कि जब आपको 90 दिन पहले अगर आपको इन्फेक्शन हुआ भी है, मतलब उन 90 दिनों के अंदर आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज रहेंगी, इसीलिए आपको इमीडिएटली वैक्सीन लेने की जरूरत नहीं है, आप इंतजार कर सकते हैं। लेकिन वो लोग जिन्हें इन्फेक्शन अभी तक नहीं हुआ है, वो लोग जिन्हें ऑलरेडी अलग अलग बीमारियां हैं, चाहे डायबिटीज है, ओबेसिटी है, हार्ट प्रॉब्लम्स हैं, उनके लिए जरूरी है कि वो सबसे पहले कोविड-19 की वैक्सीन लें। वहीं दूसरी ओर बात यह भी है कि अगर मुझे ऑलरेडी कोविड-19 का इन्फेक्शन हो चुका है, मेरी बॉडी में एंटीबॉडीज बन चुकी हैं, तो मुझे वैक्सीन की क्या जरूरत? अगर कोविड-19 की एंटीबॉडीज ऑलरेडी बॉडी में है, चांसेस बहुत कम है कि री इन्फेक्शन हो, तो मैं वैक्सीन क्यों लूं? उस पर भी डॉक्टर्स का यह कहना है कि जो कोविड-19 की वैक्सीन है ये आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। इम्यूनिटी बूस्ट करने से मतलब यह है कि आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज और ज्यादा बढ़ जाएंगी वैक्सीन लेने के बाद। तो ऑब्वियस सी बात है, इम्यूनिटी बूस्ट होना कोई बुरी बात तो है नहीं। इसीलिए प्रिकॉशन के तौर पर अगर आपको कोविड-19 हुआ भी है तब भी आप वैक्सीन ले सकते हैं। लेकिन इसमें डॉक्टर्स ने कहा कि इस समय क्योंकि वैक्सीन कम है और जो लोग जिन्हें वैक्सीन की जरूरत है वो दुनिया भर में बहुत ज्यादा हैं, इसीलिए वो लोग जिन्हें ऑलरेडी इन्फेक्शन हो चुका है वो इंतजार कर सकते हैं। लेकिन वो लोग जिन्हें इन्फेक्शन नहीं हुआ, जो ससेप्टेबल हैं और जो इन लोगों को चांसेस है कि कोविड-19 उनकी बॉडी पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है, उनके लिए हानिकारक साबित हो सकता है, उन्हें सबसे पहले कोविड-19 की वैक्सीन लेनी चाहिए। अब बात ये कि कोई व्यक्ति यंग है, हेल्दी है, कोई बीमारी उसको नहीं है, वो कह रहा है, वो ये सवाल पूछता है कि मैं अपने चांसेस वैक्सीन के साथ क्यों लूं जो वैक्सीन अभी नई नई बनी है,
जिसके बारे में मुझे कुछ ज्यादा पता नहीं, मैं वैक्सीन के साथ चांसेस क्यों लूं जब मुझे मालूम है अगर मुझे कोविड-19 हुआ भी तो मैं बच जाऊंगा। अब ये भी सवाल है, क्योंकि वर्ल्ड ओवर देखा ये गया कि कई मेजॉरिटी केसेस में जो लोग यंग हैं, हेल्दी हैं, उन्हें कोविड-19 अगर हुआ भी तो वो रिकवर कर गए। तो वो लोग क्यों वैक्सीन का रिस्क लें, ये भी एक सवाल है। इस पर भी डॉक्टर्स ने कहा कि साफ तौर पर समझ में आता है कि रिस्क जो है वो नेचुरल इन्फेक्शन से ज्यादा है। कोविड-19 में रिस्क फैक्टर बहुत है, यानी कि आपको अगर कोविड-19 होता है, आप 100% श्योर नहीं है कि आप रिकवर हो जाएंगे, तो वो रिस्क फैक्टर है। लेकिन अगर आप वैक्सीन ले लेते हैं, वैक्सीन आपको कोई नुकसान तो कर नहीं रहा, वैक्सीन की वजह से आपको कोई ये तो नहीं है कि अब आपको इसकी वजह से कोई प्रॉब्लम हो जाएगी, वैक्सीन लेने की वजह से आपकी जान चली जाएगी। इसीलिए रिस्क फैक्टर को ध्यान में रखते हुए जो है कोविड-19 की वैक्सीन लेना बेटर ऑप्शन है नेचुरल इन्फेक्शन से। लेकिन उसमें भी यंग और हेल्दी लोगों के लिए कहा गया कि वो इंतजार कर सकते हैं। पहला जो डोज मिलना चाहिए या सबसे इमीडिएटली जो वैक्सीन देनी चाहिए वो उन लोगों को देनी होगी जो लोग या तो बुजुर्ग हैं, जिन लोगों को कोमोबिलिटीज हैं, और वो लोग जो फ्रंट लाइन हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, यानी कि जो डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिक्स हैं, जो कोविड-19 की लड़ाई लड़ रहे हैं, या वो लोग जो आम दिनों में ज्यादा से ज्यादा लोगों के कांटेक्ट में आते हैं। साथ ही ये भी माइंड में रखने की जरूरत है कि ये जो बीमारी है ये काफी अनप्रिडिक्टेबल है। डॉक्टर्स का ये कहना है कि कई बार देखने को मिलता है कि कोई व्यक्ति जिसे कोमोबिडिटीज भी हैं वो भी रिकवर कर रहा है, लेकिन कोई हेल्दी व्यक्ति एकदम से बीमार हो जाता है, ओवरनाइट भी क्रिटिकल हो सकता है कोविड-19 की वजह से। क्योंकि इस बीमारी की ये जो रिएक्शन किसी एक पर्सन की बॉडी में होंगे ये अनप्रिडिक्टेबल है, इसीलिए बेटर चांस है कि आप कोविड-19 वैक्सीन को ट्रस्ट करें और कोविड-19 का ये रिस्क जो है वो ना लें। साथ ही में जो लोग डायबिटिक हैं उनको लेकर भी ये कहा गया है कि उनमें भी रिस्क ज्यादा है कोविड-19 के कारण सिवियर डैमेज का। इसीलिए जो डायबिटिक पेशेंट है उन्हें भी वैक्सीन जो है वो जैसे ही वैक्सीन अवेलेबल होती है उन्हें भी वो वैक्सीन जल्द से जल्द लेनी चाहिए। तो ये सब कुछ कहना है वर्ल्ड ओवर जो डॉक्टर्स हैं, एपिडेमियोलॉजिस्ट हैं, इम्यूनोलॉजिस्ट हैं उनका। और साथ ही में जिन लोगों को कोविड का माइल्ड इन्फेक्शन हुआ उसके बाद वो रिकवर कर गए, उन लोगों के बारे में भी ये कहा है कि उन्हें भी कोविड-19 का री इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं और उन्हें भी जो है वो कोविड-19 की वैक्सीन लेनी चाहिए। जैसे कि मैंने आपको कहा कि जो लोग कोविड-19 से रिकवर कर चुके हैं, जिन्हें तो अच्छा खासा इन्फेक्शन हुआ, वो काफी बीमार हुए, उसके बाद रिकवर किए, ऑब्वियस सी बात है कि उनकी बॉडी में एंटीबॉडीज भी ज्यादा बनी होंगी। लेकिन जिन लोगों को माइल्ड इन्फेक्शन हुआ उनमें रिस्क अभी भी है, इसीलिए उन्हें भी जो कहा गया है कि आप कोविड-19 की वैक्सीन अगर ले सकते हैं तो लें। लेकिन जो पहला फोकस होना चाहिए वो उन लोगों पे जो सबसे ज्यादा वनरेबल हैं। तो फिलहाल अभी जब तक वैक्सीन नहीं आई, आप लोग भी अपना ध्यान रखें, मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग करें, अपने हाथ साफ करते रहें और इंश्योर करें कि आप खुद भी सेफ रहें, आप अपने परिवार वालों को भी सेफ रखें।